नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सबको मिले ऐसे ससुर। सुरभि और मानव की नई नई शादी हुई थी। मानव के घर में मानव की माँ जानकी जी, पिता अशोक जी और दो बहनें काजल और रेखा थी। दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थी। मानव सबसे बड़ा था और अपनी दोनों बहनों को खूब प्यार करता था। उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी करता था। सुरभि भी अपनी दोनों नंदों व सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। अब बहू के घर आते ही जानकी जी ने कुछ ही दिन में रसोई के काम से अपने हाथ खींच लिए। दोनों लड़कियां भी वैसे तो मस्ती में ही रहती थी, लेकिन जानकी जी लड़कियों को मदद कराने को बोलती थी, पर जब उनका मन करता तभी वह काम में मदद करती थी। सुरभि खुद ही अकेले सबका नाश्ता खाना बड़ी खुशी खुशी संभालती थी। एक समझदार लड़की थी और सबका ध्यान रखना उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की घर की बड़ी बेटी थी। घर के लोगों का ध्यान रखना अच्छे से आता था उसे। पर जब बाजार जाना हो, मॉल जाना हो या मूवी देखने जाना हो, दोनों बहनें मिलकर साथ साथ जाती। कभी जानकी जी भी उनके साथ चली जाती। सुरभि को कोई भी नहीं पूछता था। सुरभि का मन करे तो, पर कहे किससे। मानव की नई नई नौकरी होने से ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी रहता था। उसको तो टाइम ही नहीं था कि वह सुरभि को कहीं घुमा लाए। उसी शहर में उसका मायका था, तो मानव के साथ वहीं कभी कभी चली जाती थी और शाम को थोड़ा बहुत घूमते फिरते वापिस आ जाते थे। जब माँ के घर आए तो माँ के पास ही बैठी रहे, उनको छोड़कर भी वह कहीं ना जाए। इससे सुरभि का घर से बाहर निकलना शादी के बाद कम हो गया। दोनों नंदे खूब इंजॉय करे, कभी अपने दोस्त के यहाँ, कभी घूमने, कभी शॉपिंग करने चली जाएं और जाते जाते यह कह दे कि यह व्यंजन बनाकर रखना, भाभी खाने का मन है। और जब मम्मी जी भी साथ जाए तब वह बोले कि हाँ बेटा, पापा का चाय नाश्ता भी तुम शाम को देख लेना। जी मम्मी जी कहकर सुरभि अक्सर ही मन मारकर रह जाए। अशोक जी की पारखी नज़र सुरभि की मनस्थिति को कुछ महीनों से समझ रही थी, तथा बेटियों द्वारा उसको ना पूछना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लगने लगा था कि सुरभि अब उदास रहने लगी है। उसे बुरा लगता है पर किसी से कुछ नहीं कहती, मन मारकर रह जाती है। आज सोचने विचारने के बाद अशोक जी ने एक दिन अपनी बेटियों को समझाते हुए बोला, काजल और रेखा बेटा, तुम लोग बाजार जाती हो तो सुरभि को भी ले जाया करो, बेचारी बोर होती रहती है। उसका भी तो घूमने का मन करता होगा। मानव बेटे को टाइम ही नहीं मिल पाता, जो थोड़ा बहुत मिलता है तो घुमा देता है। तुम लोग भी भाभी का ख्याल रखा करो, आखिर उसका भी तो घूमने फिरने का मन करता होगा। पर पापा, घर का काम कौन करेगा? आने पर हम लोग को देर हो जाती है तो खाना कौन बनाएगा? रेखा ने बोला, हाँ पापा, खाना बना रहता है तो हम लोग खाकर सो जाते हैं, कोई चिंता नहीं रहती। ऐसे तो घर जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि घर में काम की चिंता रहेगी, काजल ने मुंह बनाकर कहा। अशोक जी बोले, यह कोई बात हुई? खाना बनाने के लिए तुम छोड़ जाते हो? अरे जल्दी आकर मिलकर काम करो, उसको भी कुछ आराम हो जाएगा, घूमने से उसका भी मन बहल जाएगा। पर पापा, शाम का आपका नाश्ता वह कैसे होगा? आपको तो फिक्स टाइम पर ही चाहिए, रेखा चिंता करते हुए बोली। अरे वह तो मैं खुद संभाल लूँगा, नहीं तो कभी नहीं करूँगा, चल जाएगा। अरे बेटा, जब तुम लोग साथ साथ काम करोगे तभी आपस में प्यार बढ़ेगा। अभी 2-4 साल में तुम लोगों की शादी हो जाएगी, तुम लोग अपने अपने घर चली जाओगी। भाभी से अच्छी बॉन्डिंग बनाने का समय अभी है। बहू सुरभि की जगह खुद को रखकर देखो। यदि काजल और रेखा तुम्हारे ससुराल में ऐसा हो, तुम्हें कोई ना पूछे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? अब दोनों बेटियों को अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ और वह कुछ सोचते हुए बोली, सॉरी पापा, आप सही कह रहे हैं। जानकी जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें भी लगा अशोक जी सही कह रहे हैं। तभी सुरभि चाय पकौड़ी बनाकर ले आई। सब मिलकर साथ में चाय पीते पीते बातें करने लगे।
बातों ही बातों में थोड़ी देर में काजल बोली, भाभी नई पिक्चर आई है। सुरभि बोली, अच्छा अच्छा, कल हम लोग साथ चलेंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे क्यों रेखा? काजल हंसते हुए बोली। हाँ हाँ भाभी, रेखा मुस्कुराते हुए बोली। आज सुरभि को लंबे समय के बाद खुशी से अपनेपन का जो एहसास हुआ उससे उसकी आंखें भर आई। सुरभि अपनी आंखों को पोंछते हुए बोली, जरूर दीदी, और सब इस बात से मुस्कुराने लगे। काजल और रेखा को गलती का एहसास हुआ था, उसे आज उन्होंने सुधार लिया। परिवार में वह खोई हुई पुरानी रौनक फिर से लौट आई। अशोक जी और जानकी जी ने भी इन खुशियों की महक से वही सुकून का अनुभव किया। दोस्तों, परिवार में सब सदस्यों का यह कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें और एक दूसरे को खुश रखने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।